अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक पोइम जिसका नाम है द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। ठीक है, तो हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे, साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन करते जाएंगे और साथ साथ इसमें जो वर्ड्स मुश्किल आते जाएंगे उनके मीनिंग भी करते जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लेसन में हमारे पास कुछ पोइम के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, प्री रीडिंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैव यू एवर सीन ट्विंस? क्या आपने कभी ट्विंस देखे हैं, यानी कि जुड़वा देखे हैं? तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, येस माई कजन्स आर ट्विंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर यू एबल टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम? ठीक है, और इसका आंसर है, आई गेट पजल्ड when I try to recognize each of them। अच्छा जी, ये हमारे पास थे प्री रीडिंग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। इन फॉर्म एंड फीचर्स, फेस एंड लिम्ब, शक्लो सूरत और खदोखाल के लिहाज से, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई की तरह बड़ा हुआ। डैट फॉक्स को टेकिंग मी फॉर हिम, के लोग मुझे उसकी तरह लेने लगे। एंड ईच फॉर वन अनदर, और हम एक को दूसरे की तरह समझने लगे। इट पजल्ड का मतलब है उलझन में डाल दिया या उलझन। ऑल आवर किथ एंड किन, रिश्तेदारों को कहते हैं किथ एंड किन। तो इसने हमारे तमाम रिश्तेदारों को उलझन में डाल दिया। इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच, रीच्ड पहुंच गया, फेयरफुल खौफनाक, पिच हद तक। तो ये एक खौफनाक हद तक पहुंच गया। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, कि हम में से एक पैदा हुआ था एक जुड़वा। येट नॉट अ सोल न्यू विच, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो जुड़वा कौन है। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि है वाइल रीडिंग। हमने ये क्वेश्चन भी साथ साथ कवर करने हैं। व्हाट पजल्ड किथ एंड किन, यानी कि रिश्तेदारों को किसने उलझन में डाल दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, देयर सेम फीचर्स, यानी कि जो ट्विंस थे उनके सेम फीचर्स ने रिश्तेदारों को जो है वो उलझन में डाल दिया। ठीक है, चलिए जब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग की तरफ। वन डे, एक दिन, टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामला संगीन हो गया। बिफोर आवर नेम्ड वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हम जो है जब नर्स हमें नहला रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, हम मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गए। एंड दस यू सी, और जैसा कि आप देखते हैं, बाय फेट्स डिक्री, फेट्स किस्मत का, डिक्री लिखा हुआ, जो किस्मत का लिखा हुआ, और रैदर नर्स विम, या फिर नर्स का एक वहम था। माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी, मेरे भाई जॉन का नाम मेरे नाम के तौर पर रखा गया। एंड आई वाज नेम्ड हिम, और मेरा नाम उसको दे दिया गया। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है, हु मिक्स्ड द ट्विंस। तो हमने ट्रांसलेशन में क्या पढ़ा, नर्स मिक्स्ड देम। ओके, तो ट्विंस को किसने मिक्स कर दिया था, नर्स ने, जब वो उनको नहला रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, दिस फैटल लाइकनेस, फैटल हूबहू, लाइकनेस मुशाहबत, ये हूबहू मुशाहबत। इवन डॉग, हमें हमेशा सताती रही, डॉग मीन सताती रही। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, जब मैंने कदम रखा स्कूल में। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, तो मुझे हमेशा छड़ी से मार खाना पड़ती। फ्लॉग्ड मीन छड़ी से मार खाना। फॉर जॉहन टर्न्ड आउट अ फूल, के जॉहन एक, क्योंकि जॉहन एक अहमक बन गया था। आई पुट दिस क्वेश्चन, मैं ये सवाल करता, फ्रूटलेसली, बेसूद कोशिश से। टू एवरीवन, हर किसी से। आई न्यू, जिसको मैं जानता था। तो मैं एक बेसूद कोशिश से ये सवाल हर किसी से करता जिसको मैं जानता था। वट वुड यू डू, आप क्या करते, इफ़ यू वर मी, अगर आप मैं होते। टू प्रूव डैट, ये साबित करने के लिए, यू आर यू, कि आप हैं। तो बच्चों ये हमारी पॉइंट थी। ठीक है, और इसको लिखा किसने, रिटन बाय हेनरी एस ली। हेनरी एस ली एक पोइट थे, उन्होंने इस पोइम को लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेटल लाइकनेस। तो फेटल लाइकनेस का मैंने आपको बताया था हूबहू मुशाहबत, मीन्स कि उनके फीचर्स, उनकी जो है फीचर्स, फेस और लिम्ब जो है वो सेम थे बिल्कुल, तो इसको फेटल लाइकनेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है, व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है, बोलने का उतार चढ़ाव, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे बोलने में, हमारी स्पीकिंग स्टाइल में जो एक रिदम होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। इंटोनेशन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल है वॉइस का स्पीकिंग के दौरान। ठीक है, इंटोनेशन इज प्राइमरी अ मैटर ऑफ वेरिएशंस इन द पिच। पिच में एक मैटर है, ये बुनियादी तौर पर वेरिएशंस का, लेवल ऑफ द वॉइस, वॉइस के लेवल का, इन विच, जिसमें स्ट्रेस एंड रिदम आर आल्सो इन्वॉल्व, जिसके अंदर जोर, स्ट्रेस और रिदम भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों ये थी हमारी रीडिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके जी, तो नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अबाउट द पोइट। पोइट के बारे में, कि जिसने ये पोइम लिखी उनके बारे में। तो हेनरी समब्रूक ली पैदा हुए कब, बोर्न हुए 1837 में और उनकी डेथ हुई 1883 में। सही है, वाज बोर्न इन लंदन ऑन 29 मार्च 1837। हेनरी समब्रूक ली जो है वो पैदा हुए लंदन में 29 मार्च 1837 में। ही वॉज अ पोइट एंड प्ले राइट, वो एक शायर थे और प्ले राइट, ठीक है, प्ले राइट थे। ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज, उन्होंने लिखना जो है वो बचपन में ही शुरू कर दिया था, बहुत कम उम्री में शुरू कर दिया था। ही वॉज अ ब्रिलियंट, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे एंड वाइटी कन्वर्सेशनलिस्ट, तो वो एक क्या थे, एक ब्रिलियंट एंड वाइटी कन्वर्सेशनलिस्ट थे, यानी कि मज़ाहिया गुफ्तगू करने वाले थे, एंड आ ह्यूमरस सिंगर, और मज़ाहिया सिंगिंग करने वाले थे। ही डाइड इन लंदन इन 1883 में लंदन में उनकी वफ़ात हुई। तो अबाउट द पोइम, पोइम क्या है जी, about the poem is about the physical resemblance shared by identical twins that can create confusion amongst other people। तो पोइम किसके बारे में है, फिजिकल यानी कि जिस्मानी तौर पर मुशाहबत के बारे में है, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस में शेयर की गई है। दैट कैन क्रिएट, जो कि जिसने क्या कर दिया, एक कन्फ्यूजन, उलझन पैदा कर दी अमंग अदर पीपल, दूसरे लोगों के दरमियान। इट शोज़, ये जाहिर करती है द प्रॉब्लम्स फेस्ड नॉट ओनली बाय द ट्विंस, कि जो प्रॉब्लम है ना, उनकी फीचर्स जो सेम है, वो सिर्फ वो जो ट्विंस है वो फेस नहीं करते देमसेल्फ, वो खुद सिर्फ फेस नहीं करते, बट बाय देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज भी ये चीज़ फेस करती हैं, बिकॉज उनको पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बट बाय देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज भी फेस करती हैं, एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स भी, इन द आइडेंटिफाइंग वन फ्रॉम द अदर, के एक मतलब एक से दूसरे को जो है आइडेंटिफाई करने में ये प्रॉब्लम्स फ्रेंड फैमिली भी जो है वो फेस करते हैं। द टोन ऑफ द पोइम इज़ ह्यूमरस, और जो पोइम की ट्यून है वो ह्यूमरस है, यानी कि मज़ाहिया अंदाज में है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोसरी, ग्लोसरी को देख लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर कुछ वर्ड्स, उनके सामने उनके जो है वो सिनोनिम्स यानी कि इंग्लिश मीनिंग भी दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। फीचर्स, फीचर का मतलब होता है खदोखाल, ठीक है, खदोखाल आप इसको उर्दू में लिख लीजिएगा। फीचर का मतलब होता है खदोखाल, उर्दू मीनिंग है, और इंग्लिश मीनिंग क्या है, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द फेस एज द आईज, नोज और माउथ। नेक्स्ट है लिम्ब, लिम्ब किसको कहते हैं, एक बॉडी का एक पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फोक्स, फोक्स कहते हैं लोगों को, लोग। इंग्लिश मीनिंग है इसका पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप, एक किसी भी स्पेसिफिक क्लास और ग्रुप के लोग, उनको क्या कहते हैं, फॉल्क। ओके जी, नेक्स्ट वन इज पजल्ड, पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, पजल मतलब उलझन का शिकार, उलझन में डालना, और इसका इंग्लिश मीनिंग है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास किथ एंड किन,
ट्रांसलेशन में हमने सारे वर्ड्स के उर्दू मीनिंग पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं अगेन। किथ एंड किन मीन रिश्तेदार। इंग्लिश मीनिंग इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नेक्स्ट वर्ड है फेयरफुल। तो फेयरफुल का मतलब होता है खौफनाक, फीलिंग और शोइंग फेयर और एनएग्जाइटी। ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिच। पिच का मतलब होता है हद, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ आ टोन। किसी भी टोन की, किसी भी आवाज़ की डिग्री ज़्यादा होने की और कम होने की, उसको कहते हैं पिच। डॉक्ट का मतलब होता है मुसलसल कोशिश, और इसका इंग्लिश मीनिंग है प्रिस्टेंट इन एफर्ट, मुसलसल कोशिश में। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब है छड़ी से मार खाना, एंड इंग्लिश मीनिंग इज बीट समबडी विद अ वाइप और स्टिक etc. नेक्स्ट वर्ड है फ्रूटलेसली। फ्रूटलेसली का मतलब होता है बेसूद या बेकार कोशिश, और इसका इंग्लिश मीनिंग है विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस, बगैर किसी रिजल्ट के या बगैर किसी सक्सेस के। तो बच्चों ये थी हमारे पास हमारी पोइम द ट्विंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।